मेरा सवाल ओमराव जी से ये है कि तेरे को यहाँ बुलाया किसने? तेरे को बुलाया किसने मूवी करने के लिए? तेरे को ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। हनुमान जी के लिए हर थिएटर में एक सीट खाली छोड़ी गई ताकि हनुमान जी आदिपुरुष को देखने आए और फिर बाद में उसी थिएटर को आग लगा कर चले जाए। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जॉनर नहीं है और मेरा जॉनर एनीमे है, बट इस वाहियात मूवी को देखने के बाद मुझे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मूवी की याद आ गई, जो कि एक एनिमेटेड मूवी है। 1993 में इंटरनेशनली रिलीज हुई है फिल्म जिसका नाम द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मूवी, और इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी के जो मेकर्स हैं वो जापानीज हैं, अमेरिकन हैं और थोड़े बहुत इंडियन। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने मूवी जरूर देखी हो। मैं डेफिनेटली इस मूवी को आदिपुरुष से बेटर बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ 140 करोड़ के बजट में बनी हुई ये मूवी इस 600 करोड़ की मूवी को बीट कर देगी। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसे कुछ रीजन जिनकी वजह से ये मूवी आदिपुरुष से बहुत ज्यादा बेटर है। कैरेक्टर बिल्डिंग और इंट्रोडक्शन, ये मूवी इंडिया में नहीं बनी, बट इस मूवी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छी रिसर्च हुई है। इस मूवी के ऊपर काफी टाइम तक रिसर्च किया गया, एक एक कैरेक्टर को स्टडी किया गया, एक एक कैरेक्टर को बिल्ड किया गया, बुक्स में कैसे उनको दिखाया गया है, बुक्स में उनके बारे में क्या क्या लिखा गया है, जैसे रामचरितमानस और फर्दर मोर बुक्स। इन सब को स्टडी करने के बाद इनके कैरेक्टर को बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल के आया है। अगर आपने मूवी देखी है तो मूवी के स्टार्टिंग में एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं कि श्री राम का जन्म क्यों हुआ, उनकी बैक स्टोरी क्या है, रावण कौन है और ये सब क्या हो रहा है। बट अगर हम आदिपुरुष को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर किया गया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया गया है। हम ये सब तो नहीं देखने आए थे सच बताऊं, और मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हूँ कि आदिपुरुष इतनी ज्यादा बकवास स्टार्टिंग से शुरू करी गई। कहीं ना कहीं मैं इंटरवल तक भी सोच रहा था कि नहीं अब जाके बेटर हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कितना ज्यादा काम एंड कंपोजिंग दिखाया गया है श्री राम को। वहीं कहीं ना कहीं लक्ष्मण को थोड़ा गुस्से में दिखाया गया है, हनुमान जी को भी बहुत अच्छे से बिल्ड किया गया है और बहुत ही ज्यादा अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग है। मतलब अगर एक कैरेक्टर गुस्से वाला है या अगर एक कैरेक्टर शांत है तो उसको स्वभाव से दिखाया गया है। बट आदिपुरुष में अगर आप प्रभास को देखेंगे तो उसके मुंह पे सिर्फ एक ब्लैंक, जिसे कहते हैं ब्लैंक, लेजिट ब्लैंक, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ऐसे नहीं थे श्री राम यार, कम ऑन यार, एक काम कंपोज कैरेक्टर को तुम ब्लैंक दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा स्टुपिडिटी है, बहुत ज्यादा बड़ी स्टुपिडिटी। अब बात करते हैं स्टोरी लाइन के बारे में। हम बचपन से रामायण देखते आ रहे हैं, हमारे आसपास रामायण होती है, टीवी सीरियल्स देखे हैं, रामानंद सागर जी की रामायण देखी है और उन सब में ज्यादातर एक ही स्टोरी लाइन फॉलो करी गई है। हर एक छोटे मोटे कैरेक्टर को दिखाया गया है, हर एक छोटी मोटी फाइट दिखाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ही उसकी स्टोरी लाइन। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट वहीं अगर आप आदिपुरुष को देखो तो जब आप द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की स्टोरी लाइन को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे कैकेयी और मंदिरा के बीच में वो बात होती है, कैसे राम को वनवास दिया जाता है, कैसे दशरथ की डेथ होती है। बट आदिपुरुष में एक प्रॉपर बैकग्राउंड दिया ही नहीं गया। ये बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ एक पार्ट दिखाया है, बट अगर सिर्फ एक पार्ट ही दिखाना होता फिर तुम वनवास भी ना दिखाते, सीताहरण भी ना दिखाते, बीच की फाइट्स जो तुमने दिखाई नहीं वो तो तुमने दिखाई ही नहीं, और फिर सीधा फाइनल ही दिखाते ना कि फाइनल बैटल हो रही है, बस ये कोई मतलब नहीं बनता। इंटरनेशनल क्रिएटर्स होने के बावजूद इन्होंने हमारी रामायण को इतने अच्छे से स्टडी किया, कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से स्टडी किया, स्टोरी लाइन को इतने अच्छे से स्टडी किया, और इन्होंने एक डायले का काम नहीं किया और मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तीसरा मेन रीजन जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ और लोग भी बहुत ज्यादा नाराज है, वो है डायलॉग। क्या डायलॉग यूज कर रहे हो आप? मतलब क्या लैंग्वेज यूज करी है आपने इसमें? अगर आप द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को देखें तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सटल अच्छी हिंदी का इस्तेमाल किया है, शुद्ध हिंदी को यूज किया गया है। कुछ संस्कृत वर्ड्स भी डाले गए हैं, बल्कि संस्कृत के मंत्र भी डाले गए हैं। इतनी अच्छी उन्होंने कंपोजिंग करी है लैंग्वेज को लेकर, उन्होंने इतनी अच्छी राइटिंग लिखी है। और आदिपुरुष का 600 करोड़ का बजट होने के बावजूद आप एक राइटिंग नहीं लिख सकते, चीजें हिंदी में नहीं लिख सकते आप। मैं लिख लेता हूँ, मैं मेरे को देते, मैं लिखता इतनी अच्छी हिंदी। द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में इतनी अच्छी राइटिंग लिखी गई, एक एनिमेटेड मूवी होने के बावजूद उसकी जो डबिंग है वो हिंदी में इतनी ज्यादा अच्छी है। शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया गया, संस्कृत वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, इवन तो कुछ सॉन्ग्स भी संस्कृत में, उनके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। पर जितने भी तर्क हो रहे हैं दो कैरेक्टर्स के बीच में वो शुद्ध हिंदी में है। राम लक्ष्मण की बीच की बात हो, हनुमान राम की बीच की बात हो, दशरथ की बात हो, रावण की बात हो, सब शुद्ध हिंदी में बताई गई है। कोई फालतू का डायलॉग नहीं डाला, तेरी चलेगी तेरे बाप की चलेगी, ये सब हनुमान जी के मुंह से तो जो हमारी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम है वो डायलॉग्स और लैंग्वेज के मामले में तो आदिपुरुष से 1000 गुना बेटर है। हमारे जो लोकल रामलीला होती है वो भी इन सबसे बेटर डायलॉग्स बोलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, बट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज्यादा। अब हम बात करते हैं कि मूवी को दिखाया कैसे गया है। जो लेजेंड ऑफ प्रिंस राम है वो काफी ज्यादा ब्राइट मूवी है, कलरफुल मूवीज है, कैरेक्टर्स में कलर दिखाए गए हैं, श्री राम हो, लक्ष्मण हो, मुकुट हो, क्लोथिंग बहुत अच्छी है, एक प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से वो चीज दिखाई गई है। अब अगर आप एक इंडियन हिस्ट्री को
फॉलो कर रहे हैं तो आप इंडियन हिस्ट्री को स्टडी भी करते हैं। इस एनिमेटेड सीरीज में कपड़ों से लेकर बैकग्राउंड तक जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट और ब्राइट होना भी चाहिए वो दिखाया गया है। ज्यादातर फाइट्स दिन की है, ज्यादातर किस्से दिन के हैं, चाहे वो वनवास का टाइम हो, सीता हरण का टाइम हो, कुछ भी अंधेरा अंधेरा नहीं दिखाया गया। बट वहीं अगर आप आदि पुरुष को देखें तो एकदम आज मेरे को ऐसा लग रहा था मैं ब्लैक स्क्रीन देख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि क्या इतना काला भी क्या कर दिया। मतलब माना कि तुम्हारा VFX तुम्हारा CGI बहुत ज्यादा खराब है, बट कम से कम कुछ कलरफुल तो दिखाओ। सादी काली लंका दिखा दी, सोने की लंका थी, सोने की लंका। लंका इज नोन बिकॉज वो एक सोने की लंका है, बट तुम एक काली लंका दिखा रहे हो। लेजिट वो सोने की नहीं, एक काली चारकोल की लंका लग रही थी। और अगर आप इसी को कंपेयर करें हमारी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की ब्राइटनेस से, कलर कंपोजिंग से, वो बहुत ही ज्यादा बेटर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया उन्होंने हर फैक्टर में मूवी को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने। अब हम बात करते हैं पेस ऑफ मूवी के बारे में। अगर आप लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को देखें तो वो काफी कंपोज पेस पे चल रही है, एक चीज लाइन से दिखा रही है कि क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर फ्लैशबैक्स दिखा रहे हैं कि फ्लैशबैक में जाकर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं चलता है। आप एक लाइन को फॉलो करते हैं पर्टिकुलर, तब जाके चीजें चलती हैं। जब आप लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को देखते हैं वहाँ पे एक सीन पर सीन क्या हुआ ऐसा दिखाया जाता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बनाई गई द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मूवी भी है। बिकॉज जो वो कुंभकर्ण की बातें हैं, जो वो हनुमान से कहते हैं, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी में दिखाया जाता है कि रावण का परिवार कितना बुद्धिमान था। कुंभकर्ण हो, विभीषण हो, चाहे कोई भी हो, उनको बहुत ही ज्यादा समझदार वे में एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर दिखाकर दिखाया गया है। बट आदि पुरुष मूवी में कुंभकर्ण और मेघनाथ का रोल तो मुझे समझ ही नहीं आया। कुंभकर्ण तो आया और मर गया, कुछ हुआ भी नहीं। और जो मेघनाथ था वो तो फ्लैश था, वो लेजेंड ब्लू फ्लैश था, वो क्या था मेरे को तो समझ भी नहीं। अब बात करते हैं मूवी में जो सॉन्ग्स है, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में जो सॉन्ग्स है वो शुद्ध हिंदी में गाए गए, कीर्तन की फॉर्म में गाए गए, भजन की फॉर्म में गाए गए। ये जो हनुमान जी का भजन है ये बहुत ज्यादा मंत्र मुक्त कर देने वाला भजन है, मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो मतलब ये सब चीजें अगर इतनी खूबसूरत है तो लोग उसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में वो भजन सुनाए गए ताकि वो भजन की फॉर्म में रहे, ताकि रामायण की मर्यादा को टच ना किया जाए। बट आदि पुरुष में जब आप देखते हो तो नो डाउट गाने अच्छे हैं, बट वो फिर वो मॉडर्न वे में है। राम सिया राम जो एक सॉन्ग है वो पुराना सॉन्ग उठा के डाल दिया है, अपनी तरफ से इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक शिवोम गाना है जो मुझे ठीक लगा, बट फिर वही उसको मॉडर्नाइज के साथ मिक्स कर इन्होंने कचरा कर दिया। सारे लैंग्वेज की बात है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हो, किस वे में पोर्ट्रे कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्होंने बहुत ज्यादा बुरा काम किया उस चीज में। अब ओम राज जी ने बोला कि ये मूवी एक एक्शन फिल्म भी है, तो अगर आप इसको एक एक्शन फिल्म की तरह ले रहे हो तो इसको एक एक्शन फिल्म की तरह प्लान भी करो, CGI अच्छा करो, VFX अच्छा करो। कुछ सीन्स में हाथ टच भी नहीं हो रहे थे, लेजिट ऐसे लैग कर रहा था। अगर आप द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में देखें तो यहाँ पे फाइट्स बहुत ज्यादा अच्छे से पोर्ट्रे करी गई है। माना कि एक फाइटिंग मूवी नहीं थी, माना कि एक स्टोरी है द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की, कैसे उन्होंने रावण का वध किया, सच्चाई पर अच्छाई की जीत एंड एवरीथिंग। बट आदि पुरुष में ऐसा कुछ भी नहीं था। द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में ये जो फाइटिंग सीन्स दिखाए गए ये बहुत ज्यादा अच्छे दिखाए गए हैं। फाइटिंग चाहे इन्होंने अपने तरीके से दिखाई गई, बिकॉज एक जापानीज एनिमेशन आ जाती है इसमें और वो बहुत अच्छा काम करती है, ट्रस्ट मी। बट इसमें लैग कर रही थी चीजें। जो आखिरी फ्रेम है रावण वाला वो लेजिट लैग करा हुआ है, रुका हुआ है वो एक जगह पे, और वो इतना ज्यादा खराब लगता है। मतलब अगर आपने 600 करोड़ रुपए लगाए हैं तो कहाँ लगाए। मेरा सवाल ओम राव जी से ये है कि तेरे को यहाँ बुलाया किसने, तेरे को बुलाया किसने मूवी करने के लिए, तेरे को ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। देखो बात ऐसी है कि जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो मैं अपने आप को इंटरवल तक रोक के रखा था कि हाँ चीजें बेटर हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर जब घर आके मैं द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम देखता हूँ, ये एनिमेटेड मूवी देखता हूँ, तो मैं इतना ज्यादा खुश हो जाता हूँ, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ये मूवी इतनी ज्यादा बढ़िया है और वो मूवी इतनी ज्यादा वाहियात है। तो मैंने सोचा कि इस पे कंपैरिजन वीडियो तो बिल्कुल निकालनी चाहिए, बिकॉज लोगों को सच्चाई के बारे में पता चले और जो अच्छी चीजें हैं जहाँ से लोगों को जेन्युइन नॉलेज गेन होगी रामायण के बारे में। एनिमेटेड वर्जन द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में इतनी ज्यादा अच्छी चीजें दिखाई गई हैं। कुछ बोनस चीजें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। इससे बैकग्राउंड में जो प्रजा दिखाई गई है इन्होंने, और राजा का जो महल दिखाया गया है, राजा के महल में लोग दिखाए गए हैं, और जैसे पूरा सेट बनाया गया है वो कितना ज्यादा अच्छा बनाया गया है। बट आदि पुरुष मूवी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खाली दिखाई गई। ना रावण की प्रजा दिखाई गई, ना रावण का महल दिखाया गया, ना राजा दशरथ का महल दिखाया गया। बट द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में इतनी अच्छे से पोर्ट्रे करी गई है, आप ध्यान से देखें। एक हाथी वाला सीन आता है जिसमें माँ सीता बैठ के जा रही है, वो कितना अच्छा है। धनुष तोड़ने वाला सीन कितना अच्छा है, वहाँ पे राजा दिखाए गए, अलग अलग पोर्ट्रेट ब्राइटनेस दिखाई गई जो बहुत ज्यादा बेटर है। एक सीन होता है जिसमें भरत श्री राम के चरण पादुका लेके जाता है, वो कितने अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। बट आदि पुरुष मूवी ये सब खा चुकी है। मैं पता क्या चाहता हूँ कि जो द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी है उसको फिर से रिलीज किया जाए, इंडिया में दिखाया जाए, इनको इन मेकर्स को दिखाया जाए कि मूवी कैसे बनाई जाती है, कैसे स्टोरी लाइन फॉलो की जाती है, क्या डायलॉग्स होने चाहिए, क्या सॉन्ग्स होने चाहिए, क्या लैंग्वेज डायलॉग आप यूज कर रहे हो। बट इन इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मेकर्स होने के बावजूद इन्होंने इतना ज्यादा अच्छा काम किया है, कोई डाउट नहीं है। अगर तुम इंडिया में रहने के बाद भी एक स्टोरी लाइन को ढंग से नहीं फॉलो कर पा रहे, रामायण को ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे, देन आई डोंट नो व्हाट यू आर। और तभी मैं बोलता हूँ कि एनिमेशन नेवर लेट अस डाउन। जो लोग इसे कार्टून बोलते हैं उनको शायद अब इस चीज़ की कीमत समझ आई होगी कि हाउ एनिमे इज नॉट कार्टून एंड इज बेटर बहुत सारी चीज़ों में, ओरिजिनल चीज़ों से। तो अगर आप घर पे मेरी वीडियो देख रहे हैं और आधी पूरे से अभी तक आपको सदमा लगा हुआ है, तो द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को आप अपने लैपटॉप में, टीवी में, कहीं पे भी लगाइए, देखिए, शायद आपको थोड़ी शांति मिले। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।